बच्चों, अब हम पाठ 5 प्राचीन भारत में धार्मिक विचार का दूसरा मुद्दा बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत और भारत के बाहर कई देशों में हुआ। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन, उनकी माताजी का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा था। बुद्ध को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे तथागत व शाक्य मुनि। मनुष्य के जीवन में दुख क्यों है, ऐसे प्रश्न उनके मन में उठे और उसका उत्तर खोजने के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन वे बिहार के गया शहर के निकट उरुवेला नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उसी समय उन्हें बोधि प्राप्त हुई। बोधि का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। अब उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं और उरुवेला नामक स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये वही ऐतिहासिक बोधि वृक्ष है जिसे अभी भी संरक्षित रखा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। इस प्रवचन में उन्होंने जो उपदेश दिया उसे धम्म कहते हैं। इस प्रवचन द्वारा उन्होंने धम्म के चक्र को गति प्रदान की, इसलिए इस घटना को पाली भाषा में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और संस्कृत में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे चलकर उन्होंने धम्म का उपदेश करने के लिए लगभग 45 साल पैदल घूमे और उन्होंने अपना उपदेश लोक भाषा पाली में दिया। पाली भाषा में इसलिए दिए क्योंकि पाली भाषा लोगों को समझ में आती थी। अब हम बौद्ध धर्म के जो सार हैं उसके बारे में देखेंगे। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। मानव जीवन के जितने भी व्यवहार हैं उसके मूल में 4 आर्य सत्य ही दिखाई देते हैं। पहला है दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख निवारण, चौथा प्रतिपद। अब हम 4 आर्य सत्य के बारे में एक एक करके देखेंगे। पहला है दुख। उन्होंने माना कि मानव जीवन में दुख है। दूसरा है दुख का कारण। उन्होंने ये भी माना कि अगर दुख है तो दुख का कारण भी होता है। तीसरा है दुख निवारण। इनका मानना है कि दुखों को समाप्त किया जा सकता है। चौथा है प्रतिपद। प्रतिपद का अर्थ होता है मार्ग। इन्होंने माना कि यदि मनुष्य के जीवन में दुख है तो दुखों का अंत करने वाला मार्ग भी होता है और यह मार्ग जो है शुद्ध आचरण का मार्ग है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया। अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं। पहला, सम्यक दृष्टि। जो भी 4 आर्य सत्य हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। पहला क्या है सत्य? दुख। दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण और चौथा प्रतिपद। तो मनुष्य को इन 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब होता है हिंसा आदि बातों का त्याग करना चाहिए। हमें अहिंसावादी बनना चाहिए। सम्यक वाकवाणी, असत्य, चुगलखोरी, कठोरता और जो फालतू बातें हैं, अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। चौथा है सम्यक कर्म। सम्यक का अर्थ होता है पूरी तरह से। सम्यक कर्म में सजीवों की हत्या, चोरी और जो दुराचार हैं उनसे दूर रहना चाहिए। पांचवा सम्यक जीविका। अवैध अथवा अनुचित ढंग से आजीविका चलाने के बदले उचित ढंग से चलाना। अगर आपको अपना जीवन चलाना है तो वो गलत तरीके से न चलाकर सही तरीके से चलाएं। छठवां सम्यक व्यायाम। व्यायाम का अर्थ होता है प्रयत्न करना।
बुरे कर्म उत्पन्न नहीं होने चाहिए और अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। अच्छे कर्म ही उत्पन्न होने चाहिए। अच्छे कर्म उत्पन्न होने पर उन्हें हमें तुरंत कर लेना चाहिए, ऐसा प्रयास करने के लिए इन्होंने कहा है। 7वां है सम्यक स्मृति। मन एकाग्र करके लोभ आदि जैसे विकार हैं, दुख हैं, जैसे चीज़ें जो हैं हम उसको दूर कर दें। इसी भांति अपना जो चित्त है उसको उचित पद्धति से समझ लें, मतलब हम क्या चाहते हैं वो हमें समझना ज़रूरी होता है। 8वां है सम्यक समाधि। एकाग्रता से ध्यान का अनुभव करना, आँख बंद करके, हाथ आगे करके, अपनी जो अंगूठा होता है और उसके बगल वाली जो उंगली होती है वो लगा करके अपने ही ध्यान का अनुभव करना, मतलब आप क्या सोच रहे हैं उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं इन्होंने कही है। तो यही 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। इसी के माध्यम से मनुष्य अपने दुख को खत्म कर सकता है। गौतम बुद्ध ने 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इन्हीं नियमों को पंचशील के नाम से जाना जाता है। पहला शील है जीव हिंसा से विरत रहना। विरत का अर्थ होता है दूर रहना, तो जीव हिंसा से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। दूसरा शील है चोरी से विरत रहना। तीसरा शील है व्यभिचार या जो अनैतिक आचरण है, जो हम सही नहीं मानते हैं, उससे हमें दूर रहना चाहिए। चौथा शील है असत्य भाषण से दूर रहना चाहिए। हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। 5वां शील है मदिरा पान या नशीली पदार्थों से दूर रहना। इन्हीं 4 आर्य सत्यों, अष्टांगिक मार्गों और पंचशीलों से ही मनुष्य अपना जीवन सार्थक बना सकता है, ऐसा गौतम बुद्ध ने माना है। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने भिक्षुओं का संघ बनाया, जिसे बौद्ध संघ के नाम से जाना जाता है। गृहस्थ जीवन का त्याग करके संघ में प्रवेश करने वाले जो लोग होते थे उनको भिक्षु कहते थे। गौतम बुद्ध के समान ही जो भी भिक्षु होते थे वे भी पैदल चलकर लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। स्त्रियों का भी स्वतंत्र संघ था, उन्हें भिक्षुनी कहा जाता था। बौद्ध धर्म में सभी वर्ण और जाति के जो लोग थे सभी को प्रवेश मिलता था। अब हम गौतम बुद्ध के उपदेश का सार देखेंगे। वैदिक युग में जो भी वर्ण के आधार पर विषमता थी, भेदभाव था, उसको उन्होंने नकारा और माना कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसके जो आचरण है, जो उसके कर्म हैं, उसके आधार पर ही वह अच्छा या बुरा होता है। नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में स्वतंत्रता से चहचहाती है, उनका यह कथन विख्यात है और यह कथन स्वतंत्रता तथा समता जैसे मूल्यों के विषय के बारे में उनका चिंतन कैसा था यह हमें दर्शाता है। उन्होंने उपदेश दिया कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी स्वयं की उन्नति करने का अधिकार है। यज्ञ जैसे कर्मकांड का विरोध किया। उन्होंने प्रज्ञाशील जैसे मूल्यों का उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना रखनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने जिस सहिष्णुता का उपदेश दिया वही सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता न केवल भारतीय समाज का अपितु संपूर्ण मानव जाति का आज भी पथ प्रदर्शन कर रही है। आज के समय में अगर हम अनेकता में एकता जैसी बातें बोलते हैं भारत देश के लिए, तो ये केवल सहिष्णुता की वजह से ही संभव हुआ है। प्राचीन समय में ही एक दर्शन था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ था। उसका नाम था लोकायत या चारवाक। इस दर्शन ने स्वतंत्र विचारों पर बल दिया था और वेदों की प्रामाणिकता को नकारा था। प्राचीन काल में भारत भूमि में नए नए धार्मिक विचारों और दर्शनों के स्रोत उत्पन्न होते रहे। आगे चलकर जीव, ईसाई, धर्मी और पारसी धर्म भारतीय समाज में घुल मिल गए।
आप सभी बच्चे ये वीडियो 2 बार अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। मैं आपसे इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। धन्यवाद।